अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम कहकशां 12th की उर्दू से चैप्टर है कसीदा तजहीक रोजगार, जिसे लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। आज हम इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कसीदा किसको कहते हैं पहले इनको जान लेते हैं। कसीदा के माने क्या होते हैं? कसीदा के माने होते हैं, कसीदा ऐसे नज़म को कहा जाता है जिसमें किसी भी शख्स की तारीफ़ व तौसीफ़ या उसकी अच्छाई बुराई को बयान किया गया हो, तो वैसे नज़म को हम कसीदा कहेंगे। तो आइए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें और इसे अपनी कॉपी में लिखें ताकि आप अच्छे से इसे याद कर सकें। तो हमारा सवाल है पहला, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा क्या तखल्लुस करते थे? ऑप्शन ए कहता है मिर्ज़ा, बी रफ़ी, सी सौदा, डी कोई नहीं। तो एक का सही जवाब है सी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा तखल्लुस करते थे। सवाल हमारा 2 है, सौदा के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, बी मिर्ज़ा मोहम्मद सफ़ी जावेद, सी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, डी मिर्ज़ा मोहम्मद सफ़ी। तो 2 का सही जवाब है डी, मिर्ज़ा मोहम्मद सफ़ी इनका असल नाम था। सवाल हमारा 3 है, सौदा की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1711 ईस्वी, बी 1712, सी 1713, डी 1714। तो 3 का सही जवाब है सी 1713। सवाल हमारा 4 है, जनाब हनीफ नकवी ने सौदा की पैदाइश किस हिजरी को बताया है? ऑप्शन ए 1125 हिजरी, बी 1225 हिजरी, सी 1115 हिजरी, डी 1215 हिजरी। तो 4 का सही जवाब है ऑप्शन ए 1125 हिजरी। सवाल नंबर 5, सौदा को किसने कम इल्म कहा है? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, बी काजी अब्दुल बदूद, सी मसहफ़ी ने, डी खान आरजू ने। तो 5 का सही जवाब है सी, मसहफ़ी ने इसे कम इल्म कहा था। सवाल नंबर 6 है, सौदा के बारे में किसने कहा कि इबरतुल गाफिलीन का मुसन्निफ जाहिल नहीं हो सकता? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी काजी अब्दुल बदूद, सी मसहफ़ी, डी खान आरजू ने। तो 6 का सही जवाब है बी, काजी अब्दुल बदूद ने कहा कि इबरतुल गाफिलीन के लिखने वाले जाहिल नहीं हो सकते हैं। तो इबरतुल गाफिलीन ने सौदा ने लिखा था, ये आप अच्छे से कॉपी में लिखेंगे। सवाल हमारा 7 है कि सौदा का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1881, बी 1781, सी 1751, डी 1851। तो 7 का सही जवाब है बी 1781 में। सवाल नंबर 8 है, सौदा का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ में, बी इलाहाबाद, सी बनारस, डी आगरा में। तो 8 का सही जवाब है ए, इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। सवाल नंबर 9, सौदा पहले किस जुबान में शेर व शायरी करते थे? ऑप्शन ए उर्दू में, बी फारसी में, सी अंग्रेजी में, डी हिंदी में। तो 9 का सही जवाब है बी, फारसी में। सवाल नंबर 10, किसके कहने पर सौदा ने उर्दू में शेर कहना शुरू किया? ऑप्शन ए सिराजुद्दीन अली खान आरजू, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी काजी अब्दुल बदूद, डी खान आरजू। तो 10 का सही जवाब है ए, सिराज अली खान आरजू के कहने पर सौदा ने उर्दू में शेर कहना शुरू किया था। सवाल नंबर 11, सौदा फारसी में किससे मशवरा लेते थे? ऑप्शन ए खान आरजू से, बी मसहफ़ी से, सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डी शाह हातिम से। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन ए खान आरजू से। सवाल 12, किस शायर को अपने वक्त का
मलकुल शुअरा भी कहा गया है। ऑप्शन ए सौदा, बी इकबाल, सी गालिब, डी साहिल लुधियानवी। तो 12 का सही जवाब है ए सौदा को अपने वक्त का मलकुल शुअरा भी कहा गया है। सवाल नंबर 13 है, किस शायर को कसीदे के बादशाह तस्लीम किए जाते हैं? ऑप्शन ए सौदा को, बी इकबाल को, सी गालिब को, डी साहिल लुधियानवी को। तो 13 का सही जवाब है ए सौदा को कसीदे के बादशाह कहे जाते हैं। सवाल नंबर 14 है, रिसाला इबरतुल गाफिलीन किसने लिखा था? ऑप्शन ए सौदा ने, बी साहिल लुधियानवी ने, सी अब्दुल बदूद ने, डी मसहफी ने। तो इबरतुल गाफिलीन ने सौदा ने लिखा था। सवाल नंबर 15, रिसाला इबरतुल गाफिलीन कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, यानी कितने जिल्दों में लिखा गया? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। तो 15 का सही जवाब है सी, इसे 5 जिल्दों में लिखा गया। सवाल हमारा 6 है, कहता किस जुबान के असर से उर्दू में कसाइद का चलन बढ़ा? ऑप्शन ए हिंदी, बी फारसी, सी अंग्रेजी, डी संस्कृत। तो 16 का सही जवाब है बी फारसी। सवाल नंबर 17, तस्बीब किसके अजाए तरकीबी हैं? ऑप्शन ए गजल के, बी कसीदा के, सी मसनबी के, डी खुद नोस्त के। तो 17 का सही जवाब है बी कसीदा के। सवाल नंबर 18, कसीदा अली नामा के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए सौदा, बी मिर्जा फ़ाखिर, सी नुसरती, डी इंशा अल्लाह खान। तो 18 का सही जवाब है सी नुसरती, सी नुसरती। सवाल नंबर 19 है, मेरा के सिन्फ़े कसीदा का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इंशा अल्लाह खान को, बी सौदा को, सी नुसरती को, डी मिर्जा फ़ाखिर को। तो 19 का सही जवाब है बी सौदा को। सौदा को कसीदा का नक्काश अव्वल कहा जाता है। सवाल नंबर 20 है, कसीदा शिमते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल किसने लिखा? ऑप्शन ए सौदा ने, बी इंशा अल्लाह खान ने, सी मोहसिन काकोरी ने, डी नुसरती ने। तो 20 का सही जवाब है सी मोहसिन काकोरी ने, मोहसिन काकोरी ने। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 कहता है कि किस सिन्फ़े सुखन में किसी शख्स की तारीफ बयान की जाती है? ऑप्शन ए कसीदा, बी गीत, सी हमद, डी मनक़बत में। तो 21 का सही जवाब है ए कसीदा में। कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। सवाल नंबर 22 है कि कसीदा को अदबी अस्तलाह में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तस्बीब, बी गरेज, सी तलब, डी हजो। तो 22 का सही जवाब है डी कसीदा को अदबी अस्तलाह में हजो कहा जाता है। सवाल हमारा है 23, सौदा का सबसे मशहूर हजबिया कसीदा कौन सा है? ऑप्शन ए इबरतुल गाफिलीन, बी तजहीके रोजगार, सी अलीनामा, डी कोई नहीं। तो 23 का सही जवाब है बी तजहीके रोजगार, तजहीके रोजगार। सवाल है 24 के इनमें कसीदे के अज्जाए तरकीबी कौन नहीं है? ऑप्शन ए तस्बीब, बी गरेज, सी मदाह, डी रजज। तो 24 का सही जवाब है डी रजज, इसके अज्जाए तरकीबी नहीं है। सवाल हमारा 25 और आखिरी सवाल है कि कसीदा तजहीके रोजगार में किस दौरे हुकूमत का जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए मुगलिया सल्तनत, बी लोधी सल्तनत, सी तुगलक सल्तनत, डी बरतानवी सल्तनत। तो 25 का सही जवाब है ए मुगलिया सल्तनत के दौर की जो है इनमें बात किया गया है, जिक्र किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे ये पूरे सवाल हो गए हैं। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से लिख लिए होंगे। खुदा हाफिज़।